हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th बायोलॉजी का मॉडल पेपर कि अब की बार आपके बायोलॉजी का पेपर किस तरह से आएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह मॉडल पेपर फर्स्ट है, इसके बाद हम मॉडल पेपर सेकंड को भी देखेंगे। और ये दोनों मॉडल पेपर जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा ही जारी किए गए हैं। अब की बार आपके जो पूर्णांक है वो 56 है और आपके पास जो समय रहेगा वो रहेगा 2 घंटे और 45 मिनट। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या, अंक प्रति प्रश्न और उत्तर की शब्द सीमा बता रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और उसकी जो शब्द सीमा होगी उसके अंदर आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे और उनकी जो शब्द सीमा होगी वो 10 से 20 शब्द होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के हैं और शब्द सीमा 30 से 40 है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के हैं और शब्द सीमा 50 से 60 शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 4 मार्क्स के हैं और शब्द सीमा 100 से 150 शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 व 23 जो कि 4 मार्क्स के हैं उनकी शब्द सीमा 200 से 250 शब्द है। तो सबसे पहले आपके आएगा खंड ए, सेक्शन ए। और ये जो मॉडल पेपर है वो आपके वर्ष 2021 का मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर है वो बिल्कुल ऑफिशियल है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब की बार भी आपके ऐसा ही पेपर आए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेंजीफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम निम्न में से किसका है। आपको मेंजीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर से मैंगो यानी कि आम। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर से ब्रायोफाइट। इसके बाद अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द तरल संयोजी उत्तक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब पुंकेसर दल से जुड़े हो तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब दल लग्न। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब एस प्रावस्था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है छठा कि पेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि प्रोटीन के अंदर होता है पेप्टाइड बंध। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से गैसीय पादप हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब जिब्रेलिन। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अब की बार आपको अपने एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से मानव का दंत सूत्र है। तो मानव का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2-1-2-3 डिवाइडेड बाय 2-1-2-3। फिर अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय आयतन का मान होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 500 ml। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नील हरित शैवाल कौन से जगत में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा जगत है उसके अंदर आपके नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि कशेरुकी संघ के प्राणियों के 3 मूलभूत आपको लक्षण लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बीजांडन्यास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सरल उपकला व संयुक्त उपकला में एक अंतर लिखिए। हो सकता है कि इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो अब की बार आपके सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि सहकारक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किण्वन
किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूरिकोटेलिक जंतु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रुधिर का थक्का जमने में डैश 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 रक्त कोशिका सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डैश 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 कोशिकांग में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम डैश 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 व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रकार के होते हैं। तो ये आपका सेक्शन अ था। इसके बाद आ चुका है आपके सेक्शन बी खंड ब। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण लिखिए। अथवा में एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई 4 अंतर कीजिए। पहला है लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अस्थि व उपास्थि में आपको 4 अंतर लिखने हैं। अथवा में एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिभाषित करते हुए प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। एक संघी पुंकेसर, द्विसंघी पुंकेसर, बहुसंघी पुंकेसर, परिदल लग्न पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की आपको विशेषताएं लिखनी है। फिर आपके आ चुका है सेक्शन सी खंड स। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। अथवा में क्वेश्चन है कि सोलेनसी कुल का अर्ध तकनीकी भाषा में विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चक्रीय व अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। अथवा में एक क्वेश्चन है कि C3 व C4 पथ में 6 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्वसन गुणांक किसे कहते हैं। प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान लिखिए। अथवा पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम व उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जैव क्षमता, अवशिष्ट आयतन तथा फेफड़ों की कुल क्षमता को परिभाषित करते हुए सभी का मान लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का निर्माण क्रिया समझाइए। फिर आपके आ चुका है सेक्शन डी खंड द। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, भाग 1 को भाग 2 से मिलाना है जो राइट हो। ओके, फिर ये 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव उत्सर्जित तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपके आ चुका है सेक्शन ई खंड ये। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के चरणों का उल्लेख कीजिए। अथवा क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेब्स चक्र। फिर अथवा में एक और क्वेश्चन है कि C4 चक्र किसमें पाया जाता है। C4 पथ का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रक्त क्या है, इसके संगठन का विवरण प्रस्तुत करें। अथवा में एक क्वेश्चन है कि मूत्र निर्माण को क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर फर्स्ट था, जिसके अंदर हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। अदर जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आप अपनी बुक से ढूंढ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।